Assalamualaikum, this is Dr. Mehtab Ali and we are discussing Pharmacy Act 1967. We are continued up to section number 30 today, that's about qualification for admission to an examinations. इस सेक्शन के अंदर हमने क्वालिफिकेशन की बात करनी है कि अगर कोई बंदा अपने आप को फार्मासिस्ट तौर पे रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसकी कितनी क्वालिफिकेशन हो। वैसे अगर आप लोगों ने सेक्शन 2 को पढ़ा होगा तो उसके अंदर ये मेंशन है, जो डेफिनेशन वाला सेक्शन है कि फार्मासिस्ट हम किसे कहते हैं। फार्मासिस्ट वो होता है जो रजिस्टर ए के अंदर रजिस्टर हो या फिर रजिस्टर बी के अंदर रजिस्टर हो। द पर्सन हु इज रजिस्टर इन रजिस्टर ए एंड रजिस्टर्ड इन रजिस्टर बी, he will be called as a pharmacist। ये डेफिनेशन है फार्मासिस्ट की राइट नाउ। इससे पहले हमने we have discussed section 24 that was about maintenance of the registers। There are basically 3 type of the registers: register A, register B and register C। If we talk about register A, the persons who complete the course of Form D means 5-year program, he will be registered in register A and he will be called as a pharmacist। Right now जिस बंदे ने फार्मेसी की हो, जिस बंदे ने फॉर्म डी यानी 5 ईयर का कोर्स किया हुआ हो फार्मेसी के अंदर, वो रजिस्टर ए के अंदर रजिस्टर होगा। और जो रजिस्टर बी है, रजिस्टर बी के अंदर उस बंदे को रजिस्टर किया जाएगा जिसने डिप्लोमा की हो फार्मेसी के अंदर, जो कि 2 ईयर प्रोग्राम है। देखें, फॉर्म डी 5 ईयर प्रोग्राम है, डिप्लोमा 2 ईयर प्रोग्राम है। जिसने डिप्लोमा की हो ना, वो रजिस्टर बी के अंदर रजिस्टर किया जाता है। वाइल रजिस्टर सी जो है ना, उसके अंदर जो अप्रेंटाइज होते हैं फार्मेसी के, उनको रजिस्टर किया जाता है। लेट्स मूव नाउ, वन थिंग मोर इंपॉर्टेंट हेयर, जो रजिस्टर ए के अंदर भी और रजिस्टर बी के अंदर भी रजिस्टर्ड है ना, ही मे बी कॉल्ड एज अ फार्मासिस्ट। ये फार्मासिस्ट की डेफिनेशन है, ठीक है ना। सेक्शन 24 है मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर, वहां पे ये सारी चीजें मेंशन हैं कि द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी, ही विल बी कॉल्ड एज अ फार्मासिस्ट। लेट्स मूव हियर जी। तो मैं बात कर रहा था कि अगर जो है वो कोई बंदा अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है एज अ फार्मासिस्ट, बेशक वो रजिस्टर ए के अंदर खुद को रजिस्टर कराए, वो रजिस्टर बी के अंदर रजिस्टर कराएं, तो उसके लिए तो जाहिर है उसको एग्ज़ाम देना पड़ता है और उस एग्ज़ाम के लिए एडमिशन भी लेनी पड़ती है। उस एडमिशन की क्राइटेरिया के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि उसकी इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब वो एलिजिबल हैं जो है इस एग्ज़ाम के लिए। फिर जब वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा, वो फार्मासिस्ट बन जाता है, वो फार्मासिस्ट रजिस्टर हो जाएगा, बेशक वो रजिस्टर बी के अंदर हो या फिर रजिस्टर ए के अंदर हो। लेट्स मूव हियर। एन एप्लीकेंट फॉर एडमिशन टू एन एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 29, सेक्शन 29 के तहत वही कि एग्जामिनेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट, ये सेक्शन 29 है। हमने इससे पहले जो है ना डिस्कस किया हुआ था। क्लास ए shall not be below 17 years of age on the date fixed for examinations। देखें, क्लास ए के अंदर ये बात है कि वो बंदा 17 ईयर्स से उसकी एज कम ना हो, वो कम से कम 17 ईयर्स की उसकी इतनी एज होनी चाहिए, इससे कम ना हो। अब यहाँ पे 17 ईयर्स की एज का क्या मामला है। देखें, जो फार्मासिस्ट होता है, जिन्होंने फार्मेसी की हो, वो 17 ईयर्स का कैसे हो सकता है। वो तो कम से कम जो है ना 24 का होना चाहिए, 22 का होना चाहिए। दिस इज अ मिनिमम, वाइल 23, 24, 25 भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 17 ईयर्स की। किस केस में? अब फार्मासिस्ट 17 ईयर्स में कैसे फार्मासिस्ट बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, देखिए ये पुरानी बात है, क्लासिकल ये रिसर्च है, फार्मेसी एक्ट 1967 की बात हो रही है यहाँ पे। देखें, जो फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स होता है ना, उसके लिए वो 2 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है ना। फार्मेसी टेक्नीशियन इज 2 ईयर प्रोग्राम। उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और 15 ईयर्स के अंदर मैट्रिक हो जाती है। 15 ईयर्स के बाद 2 ईयर डिप्लोमा करता है जो बंदा, उसकी एज कितनी हो जाएगी? 17 ईयर्स हो जाएगी ना।
उस सेंस में जो है ना यहाँ पे 17 ईयर्स लिखा हुआ है। और ये जो बंदा जिसने फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ है, अब ये रजिस्टर होगा रजिस्टर बी के अंदर, और ये भी फार्मासिस्ट कहलाता है, क्योंकि जो बंदा रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी के अंदर रजिस्टर होता है वो फार्मासिस्ट ही कहलाता है। सो देखिए, फार्मासिस्ट हम किससे कहते हैं? जिसके यहाँ फॉर्म डी की डिग्री हो या फिर फार्मेसी टेक्नीशियन की डिग्री हो, वो दोनों फार्मासिस्ट हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2, ठीक है ना। अब जो फार्मेसी टेक्नीशियन है ना, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट। 15 ईयर्स के अंदर अंदर मैट्रिक हो जाती है। उसके बाद फार्मेसी टेक्नीशियन डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर प्रोग्राम है। 15 ईयर्स वो, डिप्लोमा इन फार्मेसी के 2 ईयर वो, तो फिर कितने हो गए? 17 ईयर्स हो गए ना, वो बात है यहाँ पे, ठीक है। क्लास बी must have passed the matriculation examination or an equivalent higher secondary or senior Cambridge examinations with general science as one of the subject and देखें, उसने मैट्रिक की हो, मैट्रिक का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसने मैट्रिक की हो किसी भी एक साइंस के सब्जेक्ट में, कोई भी उसने एक साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा हो, ये लाजिम जो है ना वो क्राइटेरिया में आ जाती है। ओके, क्लास सी must have been registered as an apprentice in pharmacy for a period of not less than 2 years, the date fixed for the examinations। मैंने जो है ना 2 बार लिखा हुआ है ये वर्ड्स। ओके, ये क्लास ए और क्लास बी को छोड़कर ये फिर जो है ना अलग सेंस है इस चीज़ का। देखें, अगर कोई बंदा फार्मेसी टेक्नीशियन नहीं है, उसने डिप्लोमा भी नहीं की हो, वो अप्रेंटाइज है, ठीक है ना। अगर वो चाहता है कि वो अपने आप को अपग्रेड करे, वो इस वक्त जो है वो अप्रेंटाइज हैं, यानी ट्रेनी फार्मासिस्ट कहें, डिस्पेंसर मान लें, या फिर जो है ना फ्रेश मान लें, ठीक है ना, वो ट्रेनी फार्मासिस्ट है, यूँ कह देते हैं कि वो अप्रेंटाइज हैं। अब अप्रेंटाइज जो होते हैं ना, वो रजिस्टर सी के अंदर रजिस्टर होते हैं। अगर ये अप्रेंटाइज जो हैं वो चाहता है कि मैं भी अपग्रेड हूँ, मैं भी फार्मासिस्ट की कैटेगरी में आ जाऊँ, यानी वो रजिस्टर सी से रजिस्टर बी के अंदर जो है ना अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है ना, तो ही मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर एज अप्रेंटाइज, ठीक है ना। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे मस्ट हैव बीन रजिस्टर्ड, वो मस्ट हैव बीन रजिस्टर्ड, वो अप्रेंटाइज होना चाहिए इन फार्मेसी, और उसको जो है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए कितने ईयर्स का? 2 ईयर्स का। 2 ईयर्स जो है ना वो उनके यहाँ एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अप्रेंटाइज के तौर पे। फिर जो है वो अपने आप को रजिस्टर सी से रजिस्टर बी के अंदर जो है ना अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। कब? जब वो पहले एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, उसके बाद वो रजिस्टर बी के अंदर रजिस्टर किया जाएगा, फिर वो फार्मासिस्ट कहलाएगा, ठीक है। अभी वो अप्रेंटाइज ही है। उसके बाद नीचे वही बातें हैं कि जब जो है वो अप्रेंटाइज की रजिस्ट्रेशन डिसकंटिन्यू है, तो उसके दौरान वो अपने आप को फार्मासिस्ट के तौर पे रजिस्टर नहीं करा सकता, क्योंकि उसकी जो अप्रेंटाइज की रजिस्ट्रेशन है वो ही डिसकंटिन्यूड है। वो कैसे दिखाएगा उस वक्त, ठीक है ना। तो उस केस में वो अपने आप को नहीं ये एग्जाम को कंडक्ट नहीं कर सकता। प्रोवाइडेड दैट क्लास सी, ये क्लास सी है, शैल नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इन पीरियड विच रजिस्ट्रेशन ऑफ द अप्रेंटाइज इन फार्मेसी रिमेन डिसकंटिन्यूड। जो रजिस्टर सी के अंदर हैं, यानी अप्रेंटाइज की बात हो रही है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। कब? जब उसकी जो अप्रेंटाइज की जो रजिस्ट्रेशन है वो डिसकंटिन्यूड है, ठीक है ना। और उसके बाद है कि प्रोवाइडेड फॉर, यहाँ पे ये मेंशन है कि जो अप्रेंटाइज है ना उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोर्स ऑफ कंडक्टेंस वो सारा कोर्स पढ़ें, वो लेक्चर्स को अटेंड करे, उसकी इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अप्रेंटाइज के लिए नहीं हैं, ठीक है ना। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर एन अप्रेंटाइज, अप्रेंटाइज के लिए ज़रूरी नहीं है इन फार्मेसी टू अटेंड एनी रेगुलर क्लासेस के वो रेगुलर क्लासेस को ले लें, टू एन कंप्लीट एन नंबर ऑफ डेज कोई इशू नहीं है इसका, लेक्चर्स का भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो अगर कर सकता है तो राइट नाउ अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर सिर्फ ये डिस्कस करना था कि अगर कोई बंदा अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है और उसकी रजिस्ट्रेशन हो एज अ फार्मासिस्ट के बिहाफ पे ना, फार्मासिस्ट होना चाहता है और अपने आप को रजिस्टर या तो ए
या तो रजिस्टर बी के अंदर रजिस्टर कराना चाहता है ना, ही मस्ट बी क्वालिफाइड, ठीक है ना। और अगर वो है ही अप्रेंटाइज, उसके पास ना डिप्लोमा है ना जनाब जो है वो क्या कहते हैं कि ना फार्मेसी की डिग्री है, तो फिर वो फार्मासिस्ट कैसे बन सकता है। अगर वो अप्रेंटाइज है और अप्रेंटाइज भी रजिस्टर्ड अप्रेंटाइज है, यानी रजिस्टर सी के अंदर वो रजिस्टर है एज अप्रेंटाइज और उसके यहाँ 2 इयर्स एक्सपीरियंस भी हैं, तो वो रजिस्टर सी से रजिस्टर बी के अंदर अपग्रेड हो सकता है। और जब वही बंदा रजिस्टर सी से निकलकर रजिस्टर बी के अंदर रजिस्टर होगा ना, ही विल बी कॉल्ड एज अ फार्मासिस्ट। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अल्लाह हाफिज़।